जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के सेशन की अगर बात करें तो 90 प्लस क्वेश्चन आज के सेशन में शामिल किए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हर एंगल से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो प्यारे साथियों, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस की किस अधिवेशन में गाया गया था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1896। ऑप्शन बी 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1773। ऑप्शन बी 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि महाप्रायण घाट किसका समाधि स्थल है? महाप्रायण घाट किसका समाधि स्थल है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वीरभूम किसका समाधि स्थल है? वीरभूम किसका समाधि स्थल है? प्यारे साथियों, ये बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसको ऐड कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है क्या? राजीव गांधी। ऑप्शन ए राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1930। ऑप्शन बी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी Mg। ऑप्शन बी Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 10, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी कर्नाटक। ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी मछली उत्पादन। मछली उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी ब्रुसेल्स। ऑप्शन सी ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंट रेखा। डूरंट रेखा किन देशों के बीच में है? डूरंट रेखा किन देशों के बीच में है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गान को गाने में लगभग कितना समय लगता है? भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में लगभग कितना समय लगता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 52 सेकंड। ऑप्शन सी 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी त्वचा। ऑप्शन बी त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी बुध। ऑप्शन सी बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी मुंबई। ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1764। ऑप्शन सी 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? युद्ध के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है कौन सा हो जाएगा?
परमवीर चक्र, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कैनबरा, ऑप्शन सी, कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 300, लगभग 300 मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, एम्पियर, ऑप्शन सी, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, प्यारे साथियों रिपीट हो गया है डबल बार, उच्च उच्च, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। भारत में कुल कितने वर्तमान में हाई कोर्ट हैं या उच्च न्यायालय है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 25, ऑप्शन सी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? भारत की पहली या प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, किरण बेदी, ऑप्शन ए, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है तुलसीदास, ऑप्शन सी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा का। वहीं अगर प्यारे साथियों बात करें केरल की, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, पंजाब, ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, शाहजहां, ऑप्शन सी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अमृतसर, ऑप्शन सी, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में लखनऊ यानी कि अवध का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति में लखनऊ यानी कि अवध से नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। वहीं अगर बात करें तात्या टोपे की, तो इन्होंने कानपुर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन बी, सिक्किम, ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी केरल। ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी जर्मनी। ऑप्शन सी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो प्यारे साथियों ऑप्शन में थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हालांकि इसका उत्तर आपका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी कर्नाटक। ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 1872। प्यारे साथियों आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि जो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी कालिदास। ऑप्शन सी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है? गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अरुंधति राय। अरुंधति राय इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी शहनाई। ऑप्शन डी शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी कर्नाटक। ऑप्शन सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 17। ऑप्शन सी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी आगरा। ऑप्शन बी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक संस्थान कहाँ स्थित है? कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी लखनऊ। ऑप्शन बी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी सोनभद्र। ऑप्शन बी सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों
का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो प्यारे साथियों इसका कमेंट करके आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय मॉडल किसने सुझाया था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय मॉडल किसने सुझाया था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 यानी कि आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 6 महीना। ऑप्शन ए, 6 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन सी, 46। ऑप्शन सी, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव। ध्यान रखना ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ओम। ऑप्शन सी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो प्यारे साथियों अगर बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए, कार्निया। ऑप्शन बी, आइरिस। ऑप्शन सी, रेटिना। ऑप्शन डी, पुतली। इसका राइट आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी प्यारे साथियों सेशन कैसा लगा ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सेशन पसंद आया है तो प्यारे साथियों सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करना प्यारे साथियों। ठीक है, एक थोड़ा सा एफर्ट जरूर करना कि अपने भाई की मेहनत अगर दिख रही हो तो कहीं ना कहीं इससे आपका मोटिवेशन मिल रहा हो या इससे चीजें आपकी कवर हो रही हो, तो थोड़ा सा एक सहयोग इतना जरूर कीजिएगा। बाकी प्यारे साथियों ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस क्लास के साथ डिटेल्स में कहीं ना कहीं चीजें समझने के लिए शाम को 4 बजे हरेंद्र सर की क्लास होती है, उसको भी जरूर अटेंड करना। बाकी मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।